हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम एनालिसिस पर। दोस्तों मैं आज आपको 6 अगस्त फर्स्ट शिफ्ट के क्वेश्चन कराऊंगा जो कि एग्ज़ाम में बिल्कुल सेम पूछे गए थे। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन पर। पहला क्वेश्चन है 10 वाट का अर्थ क्या है। इसका ऑप्शन ए आंसर सही हो जाएगा। कोई उपकरण 1 सेकंड में 10 जूल ऊर्जा की खपत करता है। इसके एक्स्ट्रा फैक्ट दोस्तों, 1 वाट 1 जूल पर सेकंड के बराबर होता है, इसलिए 10 वाट 10 जूल पर सेकंड अर्थात कोई उपकरण यदि प्रति सेकंड 10 जूल ऊर्जा का उपयोग करता है। नेक्स्ट, पानी से भरे गिलास में पेंसिल डालने पर वह मुड़ी टेढ़ी हुई दिखाई देती है, इसका मुख्य कारण क्या है। ऑप्शन बी प्रकाश का अपवर्तन। जब प्रकाश की किरणें पानी से हवा या हवा से पानी में प्रवेश करती हैं तो माध्यम बदलने के कारण उनकी गति बदल जाती है और वे मुड़ जाती है। इसी घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। अपवर्तन के कारण ही पानी में अपनी वस्तुएं वास्तविक स्थिति से कुछ दूर या टेढ़ी दिखाई देती है। हीरा अधिक चमकता है और लेंस कार्य करते हैं, इसका भी मुख्य कारण प्रकाश का अपवर्तन ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, खाद्य श्रृंखला सामान्यतः 3 से 4 पोषण स्तर तक ही क्यों होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, क्योंकि प्रत्येक पोषण स्तर पर लगभग 90% ऊर्जा नष्ट हो जाती है और केवल 10% ऊर्जा ही अगले स्तर तक पहुंच पाती है। मेंढक में निषेचन किस प्रकार होता है। ऑप्शन बी बाह्य निषेचन। नेक्स्ट क्वेश्चन, साबुनीकरण किसे कहते हैं। ऑप्शन ए वसा या तेल का की सार NaOH या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ अभिक्रिया करके साबुन और ग्लिसरॉल बनाने की प्रक्रिया। जब वसा या तेल की अभिक्रिया सोडियम हाइड्रोक्साइड या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड जैसे सार के साथ कराई जाती है तो साबुन और ग्लिसरॉल बनते हैं। इस प्रक्रिया को साबुनीकरण कहते हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड से सामान्यतः कठोर साबुन बनता है। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड सामान्यतः मुलायम और तरल साबुन बनता है। शायद आपका मतलब है उपकला उत्तक का क्या अर्थ है। उपकला उत्तक का प्रमुख कार्य क्या है दोस्तों। ऑप्शन ए शरीर की बाहरी एवं आंतरिक सतहों की रक्षा करना, उन्हें ढकना। उपकला उत्तक की बाहरी सतह को ढकना तथा आंतरिक अंगों की परत बनाता है। इसका मुख्य कार्य सुरक्षा करना यानी प्रोटेक्शन। इसके अलावा यह अवशोषण, श्रावण एवं उत्सर्जन में भी सहायक होता है। शरीर की त्वचा की सबसे बाहरी परत उपकला उत्तक से बनी होती है। आप ये भी याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है सिस्टोलिक रक्तचाप क्या होता है। ऑप्शन ए, जब हृदय संकुचित होकर रक्त को धमनियों में पंप करता है तब धमनियों में पाया जाने वाला अधिकतम रक्तचाप सिस्टोलिक कहलाता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, एक आता डायस्टोलिक रक्तचाप क्या होता है। ऑप्शन बी, जब हृदय शिथिल होकर रक्त से भरता है तब धमनियों में पाए जाने वाला न्यूनतम रक्तचाप डायस्टोलिक रक्तचाप कहलाता है। सिस्टोलिक संकुचन या अधिकतम रक्तचाप, डायस्टोलिक शिथिलन न्यूनतम रक्तचाप।
एक स्वस्थ वयस्क का रक्तचाप 120/80 mmHg होता है, जहां 120 mmHg सिस्टोलिक और 80 mmHg डायस्टोलिक रक्तचाप को दर्शाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपका प्रश्न, निम्नलिखित में से कोलाइडी विलयन का गुण नहीं है। ऑप्शन बी, इसके कण नग्न आंखों से दिखाई देते हैं। बाकी सब इसके गुण है। टिंडल प्रभाव प्रदर्शित होता है। इसके कण साधारण फिल्टर पेपर से अलग नहीं किए जा सकते। इसके कण लगातार ब्राउनियन गति करते हैं। कोलाइडी विलयन के कण नग्न आंखों से दिखाई नहीं देते, लेकिन वे प्रकाश का परावर्तन करते हैं, इसलिए टिंडल प्रभाव प्रदर्शित करते हैं। कोलाइडी कणों का आकार लगभग 1 नैनोमीटर से लेकर 1000 नैनोमीटर के बीच होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, न्यूरॉन में डेंड्राइट द्वारा तंत्रिका संदेश प्राप्त करने के बाद वह सबसे पहले किस भाग में पहुंचता है। ऑप्शन बी, कोशिकाएं में। ये इसका सीक्वेंस है दोस्तों। जो डेंड्राइट है कोशिकाएं, फिर एक्सोन में जाता है, फिर एक्सोन टर्मिनल, फिर सिंपेक्स, अगला न्यूरॉन। इसका सीक्वेंस है, आप याद रखेंगे, ये बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछा जाता है। डेंड्राइट सबसे पहले संदेश प्राप्त करता है और उसे कोशिकाएं तक पहुंचाते हैं। इसके बाद संदेश एक्सोन के माध्यम से आगे बढ़ता है। डेंड्राइट संदेश ग्रहण करता है और एक्सोन संदेश आगे भेजता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बुध सूर्य के निकट होने के बावजूद शुक्र उससे अधिक गर्म क्यों है। ऑप्शन बी, क्योंकि शुक्र के घने कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल के कारण अत्यधिक ग्रीन हाउस प्रभाव होता है। हालांकि बुध सूर्य के निकट सबसे निकट का ग्रह है, लेकिन उसके पास लगभग कोई वायुमंडलीय नहीं है, इसलिए वह ऊष्मा को रोक नहीं पाता। दूसरी ओर शुक्र का वायुमंडल बहुत घना है और उसमें 96% कार्बन डाइऑक्साइड, जो तीव्र ग्रीन हाउस प्रभाव उत्पन्न करती है। यही कारण है कि शुक्र सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह है। सूर्य के निकट ग्रह बुध है दोस्तों, और सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह शुक्र है, जिसका तापमान 465 डिग्री सेल्सियस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मीथेन की क्लोराइड के साथ सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति अभिक्रिया किस प्रकार की होती है। ऑप्शन बी, विस्थापन या प्रतिस्थापन अभिक्रिया। सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में मीथेन का एक हाइड्रोजन परमाणु क्लोरीन द्वारा स्थापित हो जाता है, इसलिए अभिक्रिया को प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। एक्स्ट्रा फैक्टर्स के, इस अभिक्रिया में HCl अभिकारक नहीं बल्कि उत्पाद होता है। अभिक्रिया मीथेन प्लस क्लोरीन के बीच होती है, न कि मीथेन प्लस HCl के बीच। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डाला जाता है तो उसकी सतह पर बनने वाली भूरे रंग की परत किसकी होती है। तो ये कॉपर की होती है। चलिए दोस्तों, वेग समय ग्राफ के नीचे का क्षेत्रफल क्या दर्शाता है। विस्थापन। यदि वेग समय ग्राफ एक सीधी रेखा हो तो उसका अर्थ है कि वस्तु का त्वरण समान है। यह भी आप याद रखेंगे। अम्ल तथा क्षार के जलीय विलयन विद्युत का चालन क्यों करते हैं। क्योंकि इसमें आयन उपस्थित होते हैं। ये भी याद रखेंगे आप। प्रश्न है,
कथन निष्कर्ष से आता, ध्वनि किसी वस्तु के कंपन करने से उत्पन्न होती है। तो इसका ये आंसर हो जाएगा, सही कथन है। ये भी आप पढ़ेंगे एक्स्ट्रा फैक्ट। आपका यह समस्थानिक से है जिनका परमाणु क्रमांक समान है लेकिन परमाणु क्रमांक भिन्न भिन्न है। दो तत्वों के परमाणु क्रमांक समान लेकिन परमाणु द्रव्यमान भिन्न भिन्न है, ऐसे तत्वों को क्या कहा जाता है? ऑप्शन बी, समस्थानिक। समस्थानिकों के रासायनिक गुण लगभग समान होते हैं क्योंकि इनके इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान होती है, जबकि भौतिक गुण अलग अलग होते हैं क्योंकि इसके द्रव्यमान अलग अलग होते हैं। ध्वनि के संचरण के लिए माध्यम ठोस, द्रव, गैस आवश्यक होता है। निर्वात में ध्वनि का संचरण नहीं होता है। ये बहुत पूछा जाता है एग्जाम में। बोर के परमाणु मॉडल के अनुसार एल्कोस में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं? ऑप्शन बी, 8। के कोष में 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, एल कोष में 8, एम कोष में 18, एन कोष में 32, जो कि इस फॉर्मूले के अंतर्गत होता है। दोस्तों, हमें आज यही क्वेश्चन मिल पाए थे। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई, इसे लाइक सब्सक्राइब कर देना और दोस्तों को शेयर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही क्वेश्चन लेके। तब तक के लिए जय हिंद।